हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। जो हेनरी जो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नियम दिया था, जो गैस है उनकी द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता था। उन्होंने इस पर नियम दिया था। और देन उसके बाद अब हम लगाने जा रहे हैं उसके न्यूमेरिकल्स। तो नियम तो आपको पता ही है, किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता था उसका, ये उन्होंने नियम दिया था। अब उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो पहले न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले मैं आपको पहले फॉर्मूले याद करा दूं, देन उसके बाद फिर एक एक करके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कुछ सबसे पहला फॉर्मूला आता है इसमें, P बराबर KH गुणे एक्स, और एक होता M बराबर K गुणे P। अब संकेत समझ लो, P मीन्स क्या होता है, P तो बच्चा भी बता सकता है। P मीन्स होता प्रेस है, मीन्स दाब, तो ए होता अपना दाब, है ना। अब देखो के एच क्या होता, के एच होता है यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक। या तो आपको इसका मान दिया गया होगा न्यूमेरिकल्स में, या नहीं दिया गया होगा, या तो पूछा जाएगा, या इसका मान दिया गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्स की तरफ। एक्स क्या होता, मूल प्रभाज। हमने इस पर बेस्ड कई न्यूमेरिकल्स पढ़ाए हैं, अगर नहीं देखा तो सर्च करके देखना मूल प्रभाज पर, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने पढ़ाया था इस पर, मूल प्रभाज। अब आते हैं एम पर। एम क्या होती है, गैस की मात्रा, गैस की मात्रा। अब हम चलते हैं के की तरफ। के क्या होता, के भी यहाँ पर स्थिरांक होता। तो यहाँ पर घबराना नहीं है, दो स्थिरांक आ गए, हेनरी स्थिरांक, के स्थिरांक। लेकिन जो के का मान है, या तो आपको पेपर में पूछा जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल्स में, या इसका मान दिया गया होगा। इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं है के का मान। तो हम पहले चलते हैं पहले न्यूमेरिकल्स की तरफ। जल के संतृप्त विलयन में हीलियम का मूल प्रभाज। देखो मैंने बताया था मूल प्रभाज को किस रूप करते, एक्स से। तो हमको एक्स दिया गया है कितना, 1.2 गुणा 10 की पावर ऋण 6, है ना। यदि के एच, देखो हेनरी स्ट्रेंथ मैंने बताया था ना, कितना है हेनरी नियतांक, कितना है के एच, कितना है यहाँ पर 144.96 किलो बार है। लेकिन यहाँ पर एक गलती और मत कर लेना, यहाँ पर किलो बार है। तो अब जब पढ़ते होंगे अपने 1 किलो देखा है ना, 1 किलो में कितने ग्राम होते, 1000 ग्राम। तो 1000 को कैसे लिखते थे, 10 की पावर 3 के रूप में, है ना। तो कोई यहाँ पर किलो नहीं लिखा, यहाँ पर किलो। तो देखो 1 किलो में कितने ग्राम होते, अगर आपने देखा होगा 1 किलो, तो उसमें होते 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम। अब 1000 को आप कैसे लिखते, 10 की पावर 3, क्योंकि 1000 को 10 की पावर 3 को खोलोगे तो 1000 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर 3 और, तो इसका मतलब है बार, यहाँ पर भी लिख दो बार। हो तो विलयन के ऊपर हीलियम का दाब क्या होगा। देखो दाब मैंने बताया था ना, किस रूप करेंगे, पी से। तो यहाँ पर पी फाइंड करना है। तो आप मुझे बताओ, आपको यहाँ पर एक्स दिया गया हो, के एच दिया गया हो, तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा मुझे बताओ, ए वाला कि ई वाला। ए वाला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखो ए वाला फॉर्मूला, पी बराबर के एच गुणा एक्स। तो मान रख दो इसमें, के एच का मान है 144.96 गुणा 10 की पावर 3, गुणा लगाओ फिर से, गुणा है, एक्स का मान कितना है 1.2, 10 की पावर ऋण 6। अब एक काम आपको करना है, इनका और इनका मल्टीप्लाई खुद को करना है आपको, मैं नहीं करूँगा यहाँ पर क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा शायद 173.952, कर एक के देख लेना, इतना ही आएगा। ज़्यादा बड़ा आ सकता है लेकिन एग्जैक्ट इतना ही आ सकता है। अब यहाँ पर 10 की पावर 3, इनका और इनका गुणा करके देख लेना, 10 की पावर ऋण 6। अब मुझे बताओ, ये है ऋण 6 और ये है प्लस की 3। मुझे बताओ पहले ये बात कि ऋण 6 में से ऋण 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, सॉरी ऋण 6 में से 3 जाएंगे प्लस की, तो ऋण 3 ही बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है और ये छोटी संख्या धनात्मक है। इसलिए ऋण 6 में से, मतलब 3 में से ऋण 6 जाएंगे तो ऋण 3 ही बचेंगे। तो यहाँ पर लिख दो 173। समझ में आया कि नहीं आया, 10 की पावर ऋण 3। देखो ऋण 6 है यार यहाँ पर, और 3 में से ऋण 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ऋण 3 बचेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या और ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर ऋण 3। अब देखो हमारा पी का मान कितना आ गया, 173.952 गुणा 10 की पावर ऋण 3। लेकिन आपको इसमें और कैलकुलस करना है, इसमें एक कैलकुलस करना है कि जो प्रेशर होता वो अक्सर धनात्मक में होता, और यहाँ पर ऋण 3 घाते हैं, है ना।
तुम ऋण 3 है ना, इसको हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेशर होता दाब वो धनात्मक में होता, और यहाँ पर घात ऋण 3 की पड़ी हुई है। तो हमने क्या किया, 173.952 इस 10 की घात ऋण 3 को यहाँ पर लाए, इसके नीचे लाए, तो ऋण 3 है तो ये प्लस की 10 की घात 3 हो जाएंगी। अब हमने क्या कहा 173.952, 10 की पावर 3 को खोलेंगे तो कितना आएगा 1000, है ना। अब देखो यहाँ पर 3 जीरो है और यहाँ पर है दशमलव, यहाँ पर लगा हुआ है, तो इस दशमलव को 3 अंक तक यहाँ तक लाओ, यहाँ पर लाओ 3 अंक, 1 2 3, 3 जीरो है ना यहाँ पर 1 2 3, तो दशमलव को भी यहाँ पर लाओ 1 2 3, तो हो जाएगा 0.173.952। अब देखो आप समझते होंगे, आपने पढ़ा था कि दशमलव के 3 अंक तक ही लिखना। अब यहाँ पर कितने लिखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 952 लिखने की जरूरत नहीं है, दशमलव के 3 अंक तक लिख दो, आंसर राइट माना जाएगा। तो इसका आ जाए 173, 0.173। तो पी बराबर कितना आ गया, मात्रक भी समझ लेना, इसका मात्रक होता है इसका एटीएम, मतलब एटॉमस्फेयर मीन्स वायुमंडल, ठीक है। तो पी का मात्रक कितना होता है, पी का मात्रक होता है एटीएम, लिख देना मात्रक, नहीं तो एग्जाम में आपका 1 नंबर लेस कर सकते हैं वो। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है इसमें, 6.56 गुणा 10 की पावर ऋण 3 ग्राम एथेन। देखो एथेन क्या होती गैस, और गैस की मात्रा कितनी दी गई है, मैंने बताया था आपको, गैस की मात्रा को किससे नोट करेंगे, एम से। तो एम आपको दिया गया है कितना 6.56 10 की पावर ऋण 2, ठीक है। एथेन वाले 1 बिलियन का दाब एक बार है, देखो दाब को किससे नोट करते, पी से, मीन्स प्रेशर एक बार है, मतलब एक है, सिर्फ एक बार है। यदि बिलियन में 5 गुणा 10 की घाते ऋण 2 ग्राम एथेन, देखो फिर से यहाँ पर एम का मान दिया गया है, तो यहाँ पर इसे मान लो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट दे दो, क्योंकि 2 बार आ गई ना मात्रा इसकी गैस की, तो यहाँ पर दूसरी स्थिति लिख दो, यहाँ पर सेकेंड, एम का मान कितना है इसमें 5 गुणा 10 की पावर 2 ग्राम है, एथेन उपस्थित हो तो गैस की आंशिक दाब कितना होगा। आपसे पूछ रहा है पी ज्ञात करो, तो हम जानते हैं जब आपको गैस की मात्रा दी गई होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए वाला, तो लगा दो एम गुणे के गुणे पी। तो एम बराबर क्या होता है के गुणे पी, आपको पी ज्ञात करना है, ठीक है। एम का मान रख दो 5 गुणे 2, 5 गुणे 10 की पावर 2, यहाँ है ना, यहाँ पर एम बराबर कितना है 5 गुणे 10 की पावर 2, बराबर लगाओ के का मान, देखो के का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, और पी देखो पी आपको फाइंड करना है। तो भैया मुझे बताओ ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब के भी आपको ज्ञात करना है पी, तो के का मान तो यहाँ पर है ही नहीं, इस दूसरी कंडीशन में है नहीं, है ना, तुमको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, इसी वाले फॉर्मूले लगा के, एम बराबर क्या होता है के गुणे पी, तो एम की मात्रा पहले कितनी दी गई थी 6.56, तो आप लिख दो 6.56 गुणे 10 की पावर ऋण 2, बराबर लगाओ के, देखो पी का मान कितना है यहाँ पर, देखो 1, तो यहाँ पर लिख दो 1। अब 1 के बराबर 1 इसके नीचे आएगा, यानी 1 ही 1 के बराबर कितना मान आ जाएगा 6.56 10 की पावर ऋण 2। तो देखो यहाँ से निकलेगा अपना के का मान, तो यहाँ पर फिट कर दो के का मान, दोबारा उतारूंगा मैं, पेस्ट करूँगा 10 की पावर ऋण 2, के का मान रख दो यहाँ पर 6.56 10 की पावर ऋण 2 गुणे पी, तो आपको फाइंड करना है, तो पी को यहीं पर रहने दो और इस पूरी टर्म्स को इसके नीचे भेजो, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर ऋण 2 6.56 10 की पावर ऋण 2 बराबर क्या है अपना पी। तो देखो 10 की पावर ऋण 2, यहाँ पर 10 की पावर ऋण 2 है, तो मैंने इससे से काट दिया। अब देखो आपके पास संख्या कितनी बची 5 है ऊपर ना, 5 6.56। अब देखो हमने क्या किया 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा ना यहाँ पर, तो मैंने इसे दशमलव को हटाया, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दिए। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 500 में भाग जा सकता है 655 में, अरे नहीं है तो आप 656 का भाग दे दो 500 में, जितना आएगा आंसर लिख देना, 656 का 500 में भाग दे देना, आंसर आ जाएगा अपना, दे सकते हैं ना। अरे ऐसा कर लो 4 का भाग दे दो 50 में, कितना आएगा पहले 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 4 पंचे 20, और यहाँ पर कितने 4 से भाग दे दो, इसमें भी देना पड़ेगा 4 एकम 4, 2 बचेंगे 4 छंग 24, फिर इसमें 1 बचेगा, यानी 4 हाँ सही है 125 अपन 164। अब तो दे सकते हैं आप 164 का भाग 125 में, जितना आएगा उसे आंसर लिख देना। और आपने क्या निकाला था इसमें दाब, तो पी बराबर लिख देना जितना भी आएगा, इसका पी का मान जितना आया लिख देना, हमारे अकॉर्डिंग तो आएगा इसका 0.1
174 आएगा। जब आप इसका भाग देंगे इसमें 164 का भाग दे देंगे 125 में, तो आएगा इसका मान P बराबर 0.174 बार। यहाँ पर बार लिख देना क्योंकि इसका मात्रक बार होता। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और इसे नोट कर लेना 5 नंबर में। एक क्वेश्चन आ सकता है, ये एक्चुअली NCERT से है, NCERT बुक से है एक्चुअली ये क्वेश्चन, इसलिए आ सकता है, इसलिए इसके चांसेस हैं, इस क्वेश्चन के चांसेस हैं। देखो यहाँ पर है, यदि N2 गैस 293 के ताप पर, अरे यार लाइट चली गई, लाइट जाने की वजह से मैंने वीडियो को पोस्ट कर दिया था, लेकिन कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर है, यदि N2 गैस 293 के ताप पर जल में प्रभावित करते हैं, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो N2 गैस के कितने, यहाँ पर कितनी लिखा है ना मैंने, कितने कर लेना है यहाँ पर, कितने मोल 1 लीटर में विलेय होंगे। हम मूल बाद में याद करेंगे, हमने पढ़ाया था ना आपको मूल प्रभाज, उसी में पहले आपको मूल ज्ञात करने थे, फिर देन आपको मूल प्रभाज ज्ञात करना सिखाते थे हम। तो यहाँ पर N2 गैस के कितने मोल 1 लीटर में विलेय होंगे। मात्रा है आपको B बराबर 1 लीटर, यहाँ पर लिख दो 1 लीटर। अब देखो मान लीजिए N2 गैस का आंशिक दाब, देखो दाब को किससे नोट करते, P से, कितना दिया गया है 0.987 बार है, यहाँ पर लिख दो बार है क्योंकि इसका मात्रक बार होता। KH का मान दिया गया आपको, हेनरी इस कांस्टेंट का मान कितना है 764/80। बहुत आसान है, मैंने बताया था आपको। जब आपको, कहाँ गया वो, इसी में मैंने कर दिया, और इसी में देखो जब आपको KH दिया गया हो व P भी दिया गया हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। जब आपको हेनरी कांस्टेंट दिया गया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर KH गुणा X। तो मुझे बताओ P का मान दिया गया आपको, KH का मान दिया गया है, तुमको X ज्ञात करना पड़ेगा, तो X को यहीं पर रहने दो, P का मान रख दो। यहाँ पर कितना है 0.987। देखो KH इसकी नीचे आएगा ना, अरे यार इतना नहीं समझ पाते आप, X को यहीं पर रहने दो, तो P KH इसके नीचे आ जाएगा और X को यहीं पर रहने दो बराबर के। अब P का मान रख दो, P का मान कितना है यहाँ पर 0.987, KH का मान कितना है 764/80। अब आपको क्या करना है, कुछ बच्चे को यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाते क्योंकि वो कैलकुलस नहीं कर पाते है ना, तो कैलकुलस करना है, फिजिक्स जैसी कैलकुलस है लेकिन उतनी कठिन नहीं है। देखो 1 2 3, 3 अंक बाद लगा 10, इसको हटाओ, यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3, एक जीरो पहले से था, मैंने 4 जीरो नहीं बढ़ाई यहाँ पर, एक इसका पहले सा जीरो था देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 3 जीरो ही बढ़ाए इसके। अब देखो ऊपर आ गया आपका 987 764/8। देखो ये इतना अंक तो लिख दिया मैंने, इसमें कितने जीरो है 1 2 3 4, तो मैं इन 4 जीरो को अलग से लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 लिख सकते ना। अब देखो यहाँ पर है 7648, यहाँ पर है केवल 987, तो 7648 का भाग चला तो जाएगा इसमें, लेकिन जीरो दशमलव के उस पार जाएगा तो आनंद नहीं आएगा उतना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक जीरो बढ़ा गया, अंश में और हरण में मैंने एक जीरो बढ़ा दिया, अगर इसमें जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 9847, फिर इसका भाग तो आराम से जा सकता है इसमें, तो मैंने यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया और अंश में भी, अंश हर में दोनों एक जीरो बढ़ा दिया। अगर आप इसे काटेंगे तो जाएंगी तंग की संख्या वैसे ही बन जाएगी। अब भाग दे दो 7648 का 9870 में, भाग दो जल्दी से। किसका देना है आपको 7648 का भाग देना है आपको 9870 में। एक बार जाएगा 7648 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 5 हो जाएंगे, ये कितने बचेंगे 2, 8 में से 6 जाएंगे 2, 2 कितना है 2222, दशम भाग नहीं जाएगा इसका 2222 में, तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे। अब मुझे बताओ 7000 का पहाड़ों पढ़ो 22,000 तक, तो 7 दूनी 14, अब 7 3 21 करेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ 648 भी चल रहे हैं साथ में, इसलिए वो 22 से भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको 2 अंक करना है, इसलिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आएंगे जितने भी, लेकिन 1.2 लिख दो आप तो सिर्फ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1.2। अब देखो नीचे कितनी बिंदी है 1 2 3 4 5, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 5 लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो 1.2 तो ऊपर पहले से ही है, 10 की पावर 5 को
मैं ऊपर लाया तो ये प्लस की है ना 10 की पावर 5, तो ये ऋणात्मक हो जाएंगी, तो 10 की पावर ऋण 5। तो अब क्या ज्ञात कर रहे थे, इसमें क्या ज्ञात कर रहे थे, x है ना। तो यहाँ पर लिख दो x का मान कितना आ गया, 1.2 10 की पावर 5। ठीक है, आ गया, हमने मान लिया आ गया। अब देखो यहाँ पर आपको कहा गया था इसमें कितने मूल, अब आपको मूल ज्ञात करने हैं। याद करो, अब मैंने मूल प्रभाज में पढ़ाया था, मूल प्रभाज तभी ज्ञात होता था जब आप उसके मूल ज्ञात करते थे, है ना। और उसमें 2 यौगिक अवश्य होते थे जब आप मूल प्रभाज ज्ञात करते थे। एक तो वो यौगिक होता था साथ में, और एक जल होता था साथ में, है ना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने, हमें पता है आपको, आपने मैंने ही पढ़ाया था आपको। तो हमको सिंपली हम मूल प्रभाज का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, याद दोबारा दोहराता हूँ। मूल प्रभाज का अपना फॉर्मूला पढ़ा था, मूल प्रभाज का मैंने पढ़ाया था आपको फॉर्मूला, एन प्लस एन। एन यहाँ पर वो होता था जैसे आपको जल का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो जल के ही एन लिखेंगे, तो इसका एन यहाँ पर भी आता था और इसका एन अलग आता था उस दूसरे यौगिक का। अगर जैसे आपको मान लिया जाए जैसे एल्कोहल का मूल प्रभाज ज्ञात करना था और एल्कोहल को आपने एन मान लिया, तो यहाँ पर आता था कैपिटल एन और यहाँ पर भी कैपिटल एन, यहाँ पर आता था स्मॉल एन। तो यहाँ पर सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की गैस, नाइट्रोजन की मूल ज्ञात करनी है। और सबसे अच्छी बात तो है नाइट्रोजन एन होता, यहाँ पर भी एन लिखा है, तो हम इससे ही ज्ञात करेंगे। तो सिंपली लगा दो फॉर्मूला, एक्स बराबर क्या होता, एन प्लस इसका एन, अरे यहाँ पर लिख दो यार, तो सिंपली मान लिख दो। एन का मान आपको ज्ञात करना है क्योंकि मूल ज्ञात करने हैं आपको। एन यहाँ पर भी एन है, देखो एन, ये वाला एन कैसे करेगा, आपको पता होगा जल की मूलरता कितनी होती। देखो जल के मूल कैसे ज्ञात करते थे, जल के मूल कैसे ज्ञात करते थे आप, जल के मूल होते थे W/m से। अब W क्या होता था, वेट यानी भार, तो जल का भार कितना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर सिंपली दिया गया 1 लीटर, 1 लीटर में कितने ग्राम होते, 1000, तो यहाँ पर लिख दो 1000। और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता था जल का, 18। अब 18 का भाग दे दो 1000 में तो आएगा 55.5, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 55.5। अब देखो x की वैल्यू आपके सामने 1.2 गुणा 10 की पावर 5, 1.2 गुणा 10 की पावर 5। लेकिन जो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हेनरी कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स हैं उसमें क्या होता है, इस एन का मान बहुत कम होता है क्योंकि नाइट्रोजन की जल में विलेयता बहुत कम होती है, तुम हर में एन को छोड़ देते, मतलब एन बहुत छोटा होता, सॉरी एन लेस देन होता 1 के, मतलब एन का मान 1 से कम होता, तो एन को छोड़ देते यहीं पर। तो 1.2 गुणा 10 की पावर 5 बराबर एन, इसको छोड़ दो केवल 55.5 ही कर दो। अब क्या करो, इसका इसमें गुणा कर दो, 55.5 गुणे 1.2 गुणे 10 की पावर 5 बराबर एन। अब देखो ये आपका काम है 55.5 और 1.2 का आपको गुणा करना है, जब आप करेंगे तो आएगा इसका 71.6, करके देख लेना इतना ही आएगा इसका, 10 की पावर 5 बराबर एन। आपको क्या करना था, मूल, तो सिंपली मूल तो आ गए इसके, लेकिन 10 की पावर 5 है ना, और इसे सॉल्व करना होगा, उसे समझ लो। देखो यहाँ पर है कितने मूल 1 लीटर में मिले होंगे, लेकिन यहाँ पर एक नहीं खुला यार, मैंने यहाँ पर एक मिस कर दिया। एक्चुअली कितने मूल 1 मिलीलीटर में मिले होंगे, ये था कितने मिलीलीटर में मिले होंगे। अगर नहीं है तो कि सिंपली आप इतना ही लिख सकते हैं, इसका इतना ही लिख सकते हैं। अगर 1 मिली है तो मिली में क्या करना पड़ता था आपको, मिली में क्या करना पड़ता था, 10 की पावर 3 से गुणा करना पड़ता था। जैसे यहाँ पर 1 मिलीलीटर में था, इसमें मिलीलीटर लेकिन मैंने नहीं लिखा, तो इसमें अगर मिलीलीटर पूछे तो 10 की पावर 3 का गुणा कर देना। अब देखो ऐसे कैसे हल होगा, 71.6 गुणा 10 की पावर 5 10 की पावर 3, क्योंकि मिलीलीटर में चेंज कर दिया मैंने, मिली में चेंज, मिली के लिए क्या करते 1000 का मल्टीप्लाई उसमें, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 का, 71.6 10 की पावर 5 में से 3 जाएंगे, मतलब 3 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, क्योंकि बड़ी संख्या है और ऋणात्मक भी है तो ऋण का चिन्ह आएगा 2। अब देखो मूल कभी ऋणात्मक नहीं होते, इसलिए 10 की पावर 2 को हमको नीचे लाना पड़ेगा, तो ये नीचे आएंगे प्लस की घात हो जाएगी। अब 10 की पावर 2 को कैसा खोलते आप, ऐसा 100 में खोलते ना। अब मुझे बताओ यहाँ पर 2 जीरो है, दशमलव को 2 अंक तक खिसकाओ, 1 और 2, तो यहाँ पर लगा दो 71.6, तो कितना आएगा इसका 0.716। क्या ज्ञात किया था अपने मूल, तो यहाँ पर लिख दो मूल, तो एन की वैल्यू फाइनली आ गई, कितनी आ गई 0.716।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें थोड़ी कैलकुलस थी लेकिन मैंने समझाया आपको, एक एक समझाया, एक एक चीज़ समझाई आपको। एक्चुअली यहाँ पर लीटर नहीं था, एक तो मिली लीटर था। तो मिली के लिए क्या करते, 1000 का गुणा तभी तो होता है चेंज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1000 का गुणा किया, 10 की पावर 3 होते ना 1000, तो 10 की पावर 2 जाएंगे इसमें, 10 की पावर 2 मैं नीचे लाया क्योंकि ऋणात्मक नहीं होता, तो नीचे लाया कि उल्टा चिन्ह हो जाता। अब 10 की पावर 2 को कितना लिखते, 1100, तो 2 अंक को 2 जीरो तक यहाँ पर लाओ, 2 जीरो है ना, तो 1 2 यहाँ पर आएगा दशमलव, मतलब 7 के पहले लगेगा, तो 7 के पहले लगा दी मैंने 7 1, तो 6 पहले से ही है 6, तो जीरो दशमलव कितना आया 7 1 6 मूल। तो फाइनली मैंने ऐसे हल कर लिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।